जनाब पिछले 2 साल से धक्के खा रहे हैं पटवार भवन के। और अक्सर होता क्या है, सुबह नहीं मिलते, दोपहर को गायब मिलते हैं, शाम को नहीं मिलते। और सरप्राइज तो ये है, आज बल्कि मैंने अधिकारियों से और इनके प्रधानों से बात करी कि वहां जनाब हो सकता है आपके लिए कोई स्पेशल अलग से टाइम हो। तो इनके प्रधान ने कहा सर ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, हमारा तो 9 बजे का टाइम है, 10 से 12 तो हमारा पब्लिक का टाइम है। और लगभग लगभग 10:30 पौने 11 बज चुके हैं फिलहाल भी। और कोई अधिकारी कर्मचारी एक दो को छोड़ के, नो डाउट, इवन खुद जो प्रधान है वो 9:30 बजे 10:30 बजे मेरे से बात करते करते उन्होंने आए अपना ऑफिस खोला है। तो ये हालात है। उसके बाद नायब तहसीलदार से मैंने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि सर ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है। हाजी और बता दो किससे मैं बात करूं, किस अधिकारी से बात करूं, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि भी जो इनको ऑर्डर इशू करे। और सबसे गजब की बात क्या है, समस्या ये नहीं है कि मिलते नहीं, समस्या ये है कि यदि मिलते हैं तो भी समस्या का समाधान नहीं करते। किसी भी पटवारी के पास कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कितनी पब्लिक डीलिंग करी, किसकी पब्लिक डीलिंग का आपने समाधान किया, किसका नहीं किया, या किसका कितने टाइम फ्रेम में हो जाएगा। सिटीजन चार्टर नाम की कोई चीज मुझे तो लगता नहीं कि पटवार भवन में कहीं कोई इंप्लीमेंट है। और वो इंप्लीमेंट ना होने का कारण कहीं ना कहीं या तो उच्च अधिकारियों की सह है, या क्या मामला है मेरे समझ से परे है। इसी बात के लिए मैं बल्कि आज डीसी साहब से मुलाकात करने का प्रयास करूंगा, यदि वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब मिल पाता है तो। और मेरा उद्देश्य किसी के खिलाफ पर्सनली कार्रवाई नहीं है। रीजन केवल ये है, भाई जनता धक्के खाती है अंडे। घर से सुबह उठ के बंदे आते हैं कि यार पटवार भवन में जाएंगे, काम कराएंगे, काम कराएंगे, काम होगा। लेकिन उनके काम सालों तक अटके रहते हैं, लटकते रहते हैं, क्योंकि पटवारी ट्रांसफर होते रहते हैं। जब तक एक पटवारी का उस हल्के से ट्रांसफर नहीं हो जाता, जब तक उसका काम है उसको टरकाना, और उसके बाद क्या देना, भाई साहब तो ट्रांसफर हो गया तो अगला करेगा। और अगला इसी इंतजार में रहता है कि अगला करे। रजिस्टर कोई मेंटेन है नहीं। हालात ये है। शासन से और सरकार से क्या गुहार है आपकी? पटवारियों के लिए कम से कम एक रजिस्टर मेंटेन करा दो। भाई पर डे आप कितने लोगों से मिले, 2 से मिले, 10 से मिले, 20 से मिले। पटवारी सबसे छोटा नुमाइंदा है जमीनी कामों के लिए। उससे जनता मिलती है समाधान के लिए, पर वो समाधान करते नहीं। और फिर खुद नायब सैनी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों ये माना कि भाई हाँ, इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत करप्शन है। उस करप्शन को दूर करने के लिए आपने ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात करी, लेकिन उसका फायदा क्या है? जब तक जमीनी लेवल के ऊपर आप लोगों की शिकायतों का समाधान कराने में सक्षम नहीं होंगे, उनका समाधान नहीं होगा, तो सरकार एक बड़े फेलियर के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। क्या नाम आपका? हितेश हिंदुस्तानी, अन्ना टीम जींद। मेरा नाम दलबीर सिंह है, मैं गांव विको से बिलोंग करता हूं। मैंने करीब अरसा 1 साल पहले कंप्लेंट लगाई थी जो गांव में नाजायज कब्जे किए हुए हैं लोगों ने उस बारे, लेकिन अधिकारियों पे कोई गौर नहीं करे किस बात की, जो तक नहीं देंगी इन्होंने। मैं कई बार नायब तहसीलदार से भी मिल लिया हूँ, डीडीपीओ से भी मिल लिया हूँ, बीडीपीओ से भी मिल लिया हूँ। हालांकि महानिदेशक का लेटर है वो इनके विकास एंड पंचायत सरकार का, हरियाणा सरकार का, वित्त विभाग के, उनके पास भी मैंने कंप्लेंट डाली है। एक बार मैंने सीएम विंडो लगाई थी, उन्होंने ना ही मेरे को नोटिस दिया ना ही मेरे को बुलाया। नोटिस मैंने जाके इनका डिस्पैच रजिस्टर चेक किया तो इन्होंने फर्जी ही डिस्पैच नंबर लगा रखा है, वो किसी और का नोटिस है। तो इन्होंने मेरी वो सीएम विंडो फाइल कर दी। मैंने सीएम विंडो पर शिकायत भी करी है, लेकिन कोई गौर नहीं किया किसी प्रकार की। दोबारा मैंने फिर सीएम विंडो लगाई है और महानिदेशक को और चीफ कमिश्नर हिसार को और अपने अनुराग रस्तोगी जी को लेटर लिखा है, कंप्लेंट डाली, मेल भी डाली है और कंप्लेंट भी करी है इन अधिकारियों के खिलाफ। क्या नाम आपका? ये मैं दलबीर सिंह हूँ जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ गाँव विकस से। तो क्या प्रशासन से क्या गुहार है आपकी? प्रशासन से एक गुहार है जी, मेरे गांव में नाजायज कब्जे हुए हैं, जैसे तालाबों के, कुओं के हैं, और ये गलियां हैं जो चिन्हित गलियां हैं लाल डोरे से बाहर हैं, उन पर बहुत ही ज्यादा नाजायज कब्जे हैं, वो हटवाए जाएं। तो क्या आपसे मांग को लेकर जो जिस हिसाब से मिले खुले दरबार में आप पेश हुए हैं? हाँ, खुले दरबार में कई बार, लेकिन लिपापोती होती है जी सब। खुले दरबार का समाधान केंद्र का वैसे नाम, मैं पर्सनली अधिकारियों से मिल लिया, डीडीपीओ से 4 बार मिल लिया। एससीपीओ के पास जांच है, वो एससीपीओ मुरली मारे बैठे हैं, वो कहता खान है कोई एससीपीओ शकूर खान, वो कहता है जब तक डीसी खान बैठे मेरा कुछ नहीं पकड़ता, आप कहीं जा लो, उसके ये वर्ड है। इस बारे में मैंने डीडीपीओ को बता दिया, बीडीपीओ को बता दिया। 1 साल से मेरी जांच लंबित घेर रही है। मैंने पंचायत के खिलाफ दरखास्त दी थी, भाई इन्होंने निजी खसरों पर पंचायत के फंड से दुरुपयोग करके और नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने गलियां बना दी। तो उस बारे में मैंने कंप्लेंट कर रखी है, इनका कोई जू तक नहीं रहेगी। इस बारे कानून को ने पैमाइश भी करी थी। पैमाइश में वो डाला था, प्रस्ताव आया था बस जीपीएस सिस्टम से पैमाइश करवाई जाए, लेकिन इन्होंने मौके पर जाके फीते से कर दी। फीते पर दोनों पार्टियां रजामंद नहीं हुई, तो दोबारा ये पैमाइश करने से नाट रहे हैं। बस जीपीएस सिस्टम इनके पास तो आ गया, ये कह रहे हैं हमारे पास ऑपरेट करने वाला नहीं है। वो ऑपरेट करने वाला था, सिखाओ अपने कर्मचारियों को, सिखाओ ऑपरेट करना। ये पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं?